नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। रतलाम कलेक्टर को चुनाव आयोग ने हटाया, तहसीलदार का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार। झाबुआ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन, मिशन 272+ सफल बनाने का आह्वान। और महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक मनाया गणगौर पर्व, जगह जगह पूजन। अपनी कार्यशैली को लेकर विवादों में रहने वाले रतलाम कलेक्टर राजीव दुबे को चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। उनके स्थान पर अब डॉक्टर संजय गोयल नए कलेक्टर होंगे। वे पूर्व में रतलाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस के एक दल ने आज तहसील कार्यालय में छापा मारकर रिश्वत ले रहे अपर तहसीलदार के रीडर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उक्त रीडर एक प्रकरण के लिए 3000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। लोकायुक्त ने इस मामले में अपर तहसीलदार संजय वाघमारे की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। विस्तृत विवेचना जारी है। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के अनुसार ग्राम जमुनिया निवासी रामचंद्र गुर्जर ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी कि अपर तहसीलदार संजय वाघमारे के रीडर अभिजीत द्वारा पावती में नाम कम करने के लिए 8000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने तहसील कार्यालय में अपना जाल फैलाया। पहले फरियादी रामचंद्र गुर्जर ने अभिजीत सिंह से बात की और 8000 रुपए की रिश्वत में से 3000 रुपए देना तय हुआ। बातचीत के आधार पर बुधवार दोपहर रामचंद्र तहसील कार्यालय पहुंचा और पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक उसने विशेष केमिकल लगे नोट अभिजीत सिंह को दिए। रामचंद्र का संकेत मिलते ही लोकायुक्त पुलिस के कर्मचारियों ने अभिजीत सिंह को धर दबोचा। लोकायुक्त पुलिस ने अभिजीत सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। रामचंद्र गुर्जर ने बताया कि मांगे तो 15,000 से 15,000 से 10,000 8,000 वो टेप में भी है। अच्छा, किसके नाम पे मांगे तुमने? बोला तहसीलदार साहब को पैसे देना था। तहसीलदार साहब के नाम से। बोलो मेरे को दोस्त आ 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये जो है ये साहब को देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे साहब को? 8,000 रुपये। फिर क्या हुआ उसके बाद? कहाँ गए आप? फिर लोकायुक्त गया आज 3,000 दिए। 5,000 बाकी देने होंगे। नाम से जब दे क्या करवाने वाले थे? क्या किस बात के? वो नाम कम कराने के लिए देना होगा। मामला कब से आपका लंबित था ये? अरे वैसे तो मतलब ये 3 साल से चक्कर दे रही है। हाँ। 3 साल हो गए, जबकि वो 3 साल का काम नहीं है, 3 दिन का काम है वो। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है। हाँ। और ये तो बीघा से नहीं बंटवारा लिए तो 1,000 2,000 रुपये बीघा मांगते हैं। अच्छा, कितनी जमीन का मामला था जिसके लिए? ये जमीन तो 5-7 बीघे की है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। वहीं निरीक्षक श्रीवास्तव का कहना है कि लोकायुक्त को एक कंप्लेन की कि उनके जो ज़मीन का बंटवारा हुआ है उस पैतृक जमीन जो ग्राम जमुनिया में है रतलाम तहसील में, उसमें से उनके बहनों के नाम कम करने हेतु अपर तहसीलदार के बाबू अभिजीत द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। तो यह भी बताया गया कि साहब के द्वारा भी मांगा गया है पैसा और इस तरह से उसके बाद डिमांड की गई थी, जिस पर से कार्रवाई हेतु मुझे निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिया गया, जिसमें मेरे द्वारा तस्दीक कराई गई, जिसमें उसकी आवाज़ में ये पुष्टि हुआ कि उसके द्वारा पैसे की मांग की गई है और दिनांक 2 अप्रैल 2014 को उसके द्वारा बुलाया है पैसे लेकर। और उसने ये भी कहा था कि जितने पैसे हो जाएं, 8,000 रुपये की कुल मांग थी। पहले 15,000 रुपये मांगे गए थे, फिर 8,000 में बात तय हुई थी और उसने ये भी कहा था कि जितने पैसे हो जाए उतने ले आना, बाकी मैं बाद में ले लूँगा। इस तरह से आज 3,000 रुपये लेकर रामू गुर्जर यहाँ पर तहसील में देने आए। अभिजीत ने जैसे ही पैसे लिए और हमारी टीम ने उसे पकड़ लिया। उनके विरुद्ध धारा 7, 13 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध है और अगर उन्होंने सक्षम जमानत प्रस्तुत की तो उन्हें रिहा किया जाएगा। और इसमें जो तहसीलदार की जो भूमिका है उस पर भी जांच की जा रही है। जो संजय वाघमारे अपर तहसीलदार हैं, अगर नस्ती उनके पास पेंडिंग है, क्योंकि अभी भी वो हमारे संदेह के घेरे में है और उनके पास से नस्ती और पेंडिंग काम अगर बरामद होता तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की।
रतलाम संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन झाबुआ में रखा गया। सम्मेलन को प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री अरविंद मेनन, भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया, जिला प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य, लोकसभा चुनाव संचालक रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी सहित पार्टी के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने संबोधित किया। रतलाम, झाबुआ, लेराजपुर जिले से पहुंचे हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मेनन ने 272 का चुनावी मंत्र दिया। 295 लोकसभा सीटें ऐसी हैं देश में जो भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी जीती है। इसलिए ये 295 लोकसभाओं को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि 272 प्लस माने 272 प्लस 272 से आगे की लोकसभा सीटें हमको जीतनी है। जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने 272 प्लस बोला है, इसको मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 बोला है, मिशन 29 बोला है। मित्रों, इस मिशन 29 को पूरा करने के लिए हमने 272 को बोला है 272। अगर हम सब मिल करके साथ देंगे, जो काम कभी नहीं हुआ वो इस बार होने वाला, जो अभी तक नहीं हुआ वो होगा था। 272 यही वो मंत्र है जिस मंत्र के माध्यम से इस झाबुआ की, रतलाम झाबुआ की जो लोकसभा सीट है भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। श्री मेनन ने कहा, झाबुआ में रेल अब दिलीप सिंह लाएंगे। यहाँ पर रेलवे की लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर उसका जिस तरीके से भूमि पूजन किया, वो भूमि का पूजन ही किया है, लेकिन उनकी कुंडली में लिखा नहीं है, वो कुंडली में लिखा हुआ है दिलीप सिंह भूरिया जी के। उन्होंने कहा, 15 साल तक सांसद रहने के बाद भी श्री भूरिया ने जन विकास की जगह स्व विकास पर ध्यान दिया। हमारे सामने बैठे हुए ये जमींदार बंधुआ, आप जरा दिल पर हाथ रख करके देखो, कभी भी आपके बारे में कोई सूद-बूद लेने का काम यहाँ के सांसद कांतिलाल भूरिया जी ने किया नहीं। उनकी कुंडली में ये बात साफ लिखी है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस बार वो चुनाव जीतेंगे नहीं, और इसलिए आप लोगों को परिश्रम की पराकाष्ठा तक मेहनत करनी है। विकास अगर करना है तो 2 पहिया रहना बहुत जरूरी है। दोनों पहिए जब साथ चलती हैं तभी हम विकास कर पाते हैं। इस केंद्र की सरकार ने अपना एक पहिया लेकर के भाग गए। एक पहिए के साथ में हम विकास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, इस यूपीए की सरकार हटेगी, एनडीए के रूप में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे लिए ये बहुत सुखद क्षण होगा। श्री मेनन ने कहा, नमो के पीएम बनते ही विकास होगा। मोदी जिसका मतलब क्या है आप समझो। एम से है मैन, ओ से है ऑफ, डी से है डेवलपिंग, आई से है इंडिया। नाम ही काफी है, खाली नाम अगर मोदी का नाम लेते हैं तो सब समझ जाते हैं कि ये विकास की ओर है। जिस तरीके से पप्पू के बारे में, पप्पू की माता जी के बारे में, पप्पू के जीजा जी के बारे में पूरे देश का वातावरण है। और इस समय आप जानते हो, गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, आजकल गांधी 3 है और बंदर 1 है। प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य ने निमाड़ी बोली में दिलीप सिंह भूरिया को देश का आदिवासी नेता बताते हुए उन्हें भारी मतों से जिताने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। लोकसभा चुनाव संचालक विधायक श्री काश्यप ने विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए सांसद निधि से विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। मुख्य बात है 15 साल में उसको सांसद निधि के 75 करोड़ रुपए मिले। हम रतलाम जिले में सोचते थे कि रतलाम जिला सक्षम है, वो यहाँ खर्चा नहीं करता और नहीं कभी मिलता है, परंतु ऐसा विचार था कि वो के आदिवासी क्षेत्रों में जाता होगा, आदिवासी बंधुओं को झाबुआ जिले में, लीलाजपुर जिले में खर्च करता होगा। परंतु जब मैं 8 विधानसभा भी घूमा तो कहीं पर भी नाम नहीं दिखा कि कांतिलाल भूरिया ने कोई सांसद निधि का बड़ा काम करा हो। एक भी काम आप बता सकते हो? न तो उसने कोई काम करे और न कहीं वो लोगों को मिला। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने जिता करके भेजा, फिर दिल्ली में जाके बैठा। उन्होंने कहा, इस चुनाव में भारत निर्माण का मुख्य नारा है, नेहरू खानदान ने देश को बर्बाद कर दिया है।
नेता वह चाहिए, चाहे आपका गांव का सरपंच भी हो, अगर वो निर्णय नहीं लेता है तो हम उसे अगली बार नेता नहीं मानते हैं। हम नेता वो चाहते हैं जो स्वयं निर्णय ले। आपके 8 विधायक हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, वे स्वयं निर्णय लेते हैं, किसी के पीछे से डोरी से नहीं चलते हैं। और एक परिवार ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और अब हमारे सामने पप्पू को भेज दिया। जहां सभा में जाता है वहां पर यूं हाथ करता है, यूं हाथ करता है, और जब आवाज निकलती है तो एक हमारे नरेंद्र मोदी की आवाज शेर दहाड़ता है वैसी आवाज, और एक आवाज पप्पू की निकलती है मैं करके, मैं जैसी आवाज, और कागज उठा के फाड़ के फेंकता है। अरे कौन सा कागज किसने देखा? और ये कागज तुम्हारे हैं। 60 साल तो तुम्हारे परिवार ने राज करा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इसके बाद मनमोहन सिंह को बिठाया, सोनिया गांधी, तुमने राज करा है। आज ये देश की दिशा है, इस दिशा के लिए जवाबदार अगर कोई है तो सिर्फ एक नेहरू खानदान है, जिसने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। नहीं तो 65 साल के अंदर आज भारत चीन से आगे होता, भारत अमेरिका से आगे होता, भारत विश्व गुरु होता, और आज यह अवसर आ चुका है। इस चुनाव का एक ही मुख्य नारा है भारत निर्माण का। नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक ऐसा नेता दिया है कि जो व्यक्ति भारत को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। दिलीप सिंह भूरिया को उन्होंने आदिवासी समाज राष्ट्रीय नेता बताते हुए कहा कि वे प्रत्येक विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। अभी सभी विधायकों ने अपने जिले की, अपने विधानसभा की बात करी। मैं भी आपसे कहता हूं कि रतलाम की जनता ने इस बार दृढ़ मन बना लिया है। भाई हिम्मत कोठारी जी, हमारे पूर्व मंत्री, हमारा आशीर्वाद दाता भी यहाँ बैठे हैं, और इस बार यह निश्चित है कि हम लोग मिलकर के रतलाम से हम 50,000 से ज्यादा मतों से दिलीप सिंह भूरिया को जिता के भेजेंगे। अब देखना है आप क्या करते हैं। अब देखना यह कि आप पड़ोसी का धर्म कैसे निभाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर देश की सत्ता पर बिठाना है, ये आपका धर्म है, और अगर आप वहां बिठाएंगे तो मैं आपसे निश्चित कह सकता हूं, अगर इस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा तो आपका प्रतिनिधि, अगर आपने दिलीप सिंह भूरिया को यहाँ पे भेजा तो उनके 9 रत्नों के अंदर से एक दिलीप सिंह भूरिया शामिल होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। श्री भूरिया ने अपने भाषण में 67 साल की आजादी में केंद्र की यूपीए सरकार की दिशाहीनता का जिक्र किया। 67 साल की आजादी के बाद इस यूपीए सरकार ने देश को ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया है कि देश दिशाहीन है। देश को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। चाहे वो महंगाई ले लीजिए, आतंकवाद ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए, इंटरनेशनल पॉलिसी ले लीजिए, विकास को ले लीजिए। अभी आदरणीय मेनन साहब भाषण कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी फूल वाली सरकार विकास में विश्वास रखती है, कांग्रेस विनाश में रखती है। ये भारत 125 करोड़ का देश है। अगर इस देश को मजबूती से रख सकता है, देश खुशहाल हो सकता है, तो फूल वाली पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी रख सकता है, कोई नहीं रख सकता। ऐसा कोई नेता नहीं है। उन्होंने सांसद द्वारा प्रधानमंत्री से रेलवे लाइन के शिलान्यास का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठों की पार्टी है, विकास से कोई वास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी झूठों की पार्टी है। वो कोई विकास नहीं चाहती। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के भ्रष्ट लोग जो है, जो अपना विकास चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, वो कभी भला कर सकते क्या? हम जानते हैं आदिवासी एक बार किसी को अगर जीबान दे देता है तो जीबान के खातिर सिर कटा सकता, सिर नहीं झुका सकता। झापा में कांग्रेस जाएगी, फूल वाली पार्टी आएगी तो आपका विकास दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा, आज इस जिले की 8 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक काम तो आपने पूरा कर लिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से या जनसंघ के नाम से यहाँ लोकसभा का चुनाव नहीं जीते हैं। ये लोकसभा का चुनाव आप सबके परिश्रम से पहली बार हम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से आदरणीय दिलीप सिंह जी को लाखों वोटों से विजय बनाएंगे।
इसके पूर्व सम्मेलन में रतलाम संसदीय क्षेत्र के भाजपा विधायकों के साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने श्री भूरिया को विजयी बनाने की अपील की। यहां कांग्रेस की पूर्व विधायक एवं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीमती स्वरूपबाई भाभर, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष मनमोहन शाह सहित कई कांग्रेस जनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। रतलाम शहर सहित ग्रामीण अंचलों में आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों को शिकार बनाए जाने का दुखद सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को कुत्तों ने 2 बच्चों और एक महिला को अपना निशाना बनाया, जिन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। बच्चों को कुत्तों ने हाथ पैर जबकि महिला को पैर पर काटा। अस्पताल में तीनों को रेबीज के टीके लगाए गए। क्या हुआ इसका? ग्रामीण सोहनलाल पाटीदार निवासी जलोद ने बताया कि पूरे गांव में आवारा कुत्तों का जबरदस्त आतंक है। हर दिन किसी न किसी को काट रहे हैं। धर्मस्व नगरी में गणगौर का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। सुबह से ही नगर में भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। सुहागिन महिलाएं सज संवर कर गणगौर की पूजा के लिए पहुंची। महिलाओं ने सामूहिक रूप से मंदिरों में पूजा अर्चना की। गणगौर तीज पर सुबह से ही नगर में भक्ति भाव का उत्सवी माहौल दिखाई दिया। घर घर में माता को नैवेद्य लगाकर जोड़े जिमाए गए। इस दौरान माता की भक्ति के गीत भी गाए गए। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की आराधना का पर्व गणगौर उत्साह, उमंग और श्रद्धा भाव के साथ मनाती हैं। गणगौर की पूजा में महिलाओं के साथ युवतियों ने भी हिस्सा लिया। शहर में कालिका माता मंदिर सहित अन्य स्थानों पर पूजन में महिलाएं शामिल हुईं। मान्यता है कि अच्छे वर व अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर गणगौर की पूजा की जाती है। शिव पार्वती का दुल्हा दुल्हन के रूप में मनोहारी श्रृंगार कर महिलाओं ने पूजा अर्चना कर कलश भरे पानी और हरी पत्तियों के साथ गणगौर गीत गाए। जाटोकावास में सामान से भरा एक ट्राला संकरी गली में फंस गया। वासुदेव प्रजापति के घर की दीवार के समीप से गुजरते समय हुए इस हादसे के दौरान श्री प्रजापति का पूरा परिवार घर में ही था, लेकिन वे आवाज होने के बाद तुरंत बाहर निकल आए। सुबह करीब 6 बजे हुई इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने यहां से भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की प्रशासन से मांग की। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रतलाम कलेक्टर को चुनाव आयोग ने हटाया। तहसीलदार का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार। झाबुआ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन मिशन 272+ सफल बनाने का आह्वान। और महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक मनाया गणगौर पर्व, जगह जगह पूजन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।